जवाब एनडीए देगी भी नहीं जी। जवाब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जा रहा है। और ये बात तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सामने रख तो रही है, लेकिन असल लड़ाई उनको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। अब नीतीश कुमार से उनकी लड़ाई नहीं होगी। चाचा भतीजा की लड़ाई जो चल रही थी, उस लड़ाई में नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते थे उस खेमे की जीत होती थी। लेकिन इस बार का चुनाव 2025 के चुनाव के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चुनाव जेपी के सेनानी जो थे, जेपी आंदोलन के जो लोग थे, जो नेता उभर के आए थे, उन लोगों का ये अंतिम चुनाव संभवतः हो सकता है। आगे अब जितना लड़े भगवान करे कि और कई चुनाव तक लड़े, लेकिन ये अंतिम चुनाव हो सकता है। जेपी आंदोलन के जितने भी लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उनका हो सकता है, इसलिए कि वो एक लंबा समय भी हो गया और अब नई पीढ़ी पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों अगर एक तरह का डिमांड नरेंद्र मोदी से करें तो ये बातें समझ में आती है। और इस बात को लेकर के जिस तरह से आपने देखा होगा, नीतीश कुमार आपने बताया भी कि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही मोदी के आने से कई तरह के डिमांड रखे, 6 डिमांड जिसकी चर्चा भी हमने कल किया है खबरों में। अब नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव ने जिस तरह का डिमांड रख दिया है, जिसमें बहुत सारे डिमांड है। पहली बात तो ये है कि जातीय जनगणना का श्रेय जो है लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद मां बहन योजना की बात कर लीजिए, वो भी अप्लाई 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण जो 65% है, उस आरक्षण को बढ़ाने के लिए उसका भी जातीय जनगणना करने के बाद उनका कहना यह है कि जातीय जनगणना तो हमने करा लिया, हमने आरक्षण बढ़ाने की बात की, आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? उसको बढ़ा दीजिए। बेरोजगारी का सवाल, पलायन को लेकर के उनका एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, उसका सवाल है। बिहार में युवाओं को किस तरह से आप देख रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है, अग्निवीर की बात कर लीजिए। इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा डिमांड जो है वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर के बिहार को विकसित क्यों नहीं कर देते? क्यों यहाँ के लोगों को आप बार बार दोयम दर्जे का करते हैं? ये सारी डिमांड किए गए हैं और पूछ भी रहे हैं कि जो विशेष पैकेज मिला वो पैकेज कहाँ है? उसकी भी चर्चा हो रही है कि विशेष पैकेज कहाँ है। इसका जवाब भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास है कि जब तक केंद्र सरकार से जो भी राशि आया करती थी, लालू प्रसाद उसका प्रयोग नहीं करते थे। सड़क के बारे में कहा करते थे सड़क बन जाएगा तो गाय भैंस जता जाएगा। स्कूल में ज्यादा कुछ होने के चलते वो स्कूल के जगह पर चरवाहा विद्यालय करते थे कि ये लोग गाय भैंस चराएगा और उधर पढ़बो करेगा। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाती है। लेकिन मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा डिमांड रख दिया है और उस डिमांडों में नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ भी कई डिमांड है जो नीतीश कुमार ही मांगते हैं। जैसे जातीय जनगणना देश भर में कराने की बात थी, डिमांड तो नीतीश कुमार का ही था, वही डेलीगेट लेकर के गए थे। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी एक तरह समझिए तो कुशन दे रहे हैं तेजस्वी यादव। और नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब तो उनसे सब लोग खोजेंगे।